वर्तमान अभी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होता है। आगे सबसे पहले जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के, जीन पियाजे कहाँ के थे तो स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, यानी वो अपने बेटा बेटी पर प्रयोग किए और अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को देखा कि उम्र के हिसाब से वह कैसे कैसे चेंज कर रहा है। इसे अवस्था का भी सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई गई है। संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिया गया है उसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहला है संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे 2 से 7 वर्ष तक होता है। और तीसरा है तन्मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। साथ ही इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था या संवेगी गामक अवस्था इसे कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। बालक जो भी कार्य करता है वह शरीर से, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालक होते हैं वह जो भी काम करता है शरीर से करता है। शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, यानी कुछ समझने का जो भी समझता है, जैसे हाथ से, नाक से, यानी कि सीधे कहिए जैसे आँख से, कान से, नाक से, त्वचा, जैसे कोई चीज़ देखता है, जैसे उसको सुई दे दिए तो वो महसूस रोने लगता है, महसूस करता है। कान से कुछ सुनता है, चाल करते हैं, बुलाते हैं तो नाक से सूंघता है। इसी प्रकार गामक क्रिया जैसे पकड़ना, कोई चीज़ को पकड़ता है। उसके बाद खेलना, कोई चीज़ छोटा रहता है कुछ कुछ दे देते हैं उसको खिलाना जिससे खेलते रहता है। लिखना, चूमना, चूसना, ये सब इसमें क्या आता है 0 से 2 वर्ष के बालक से होता है, जो संवेदी गामक अवस्था में आता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, बगल वाले पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते रहता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। नया नया चित्र बनाने नहीं आता, लेकिन देख देख कर गलत बनाते रहता है। और प्रतीक का भी प्रयोग करता है, नया नया प्रतीक बताता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन वह सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलता है। सजीवता के लक्षण देखने को कैसे मिलता है, जैसे बच्चा एक गुड़िया, एक डॉल ले लिया तो उसको बहुत संभाल के रखेगा कि टूट न जाए। इसको खेलने के लिए वो संभाल के रखता है, इसको कुछ हो न जाए। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। यह तर्क पर आधारित रहता है, चिंतन का समावेश, मूर्त चिंतन, सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। इसमें समझने लगता है कि जैसे मान लिया जाए 2 लीटर पानी है, एक पतला डिब्बा में, बहुत लंबा डिब्बा में रखा गया, एक चौड़ा डिब्बा में, बहुत छोटा में 1 लीटर रखा गया है। तो इसमें समझ जाता है कि दोनों का भार बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए कोई भी ले सकता है। लेकिन वह इससे पहले जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो नहीं समझ पाता था कि इसका, कहता था जो पतला है लंबा सा था वो कहता था कि अधिक है, और छोटा में जो अधिक चौड़ा था उसको कहता था कम है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क पर आधारित रहता है, समझने लगता है कि कौन बात गलत है कौन सही है। चिंतन का समावेश, वो चिंतन भी थोड़ा थोड़ा कर लेता है। मूर्त चिंतन, सही अनुपात का अंतर, अनुपात समझ लेता है कि किसमें बहुत है किसमें कम है। आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगता है। 23 वर्ष के बच्चे जो होते हैं अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय लेने, कोई काम का निर्णय सही गलत हल्का हल्का समझ लेता है। निर्णय लेने, स्मरण, किसी को याद करता है, मनन करता है, आदि अंकों का प्रयोग करता है कि कौन अंक क्या है, इसको समझ के जोड़ घटाव गुना भाग ये सब कर लेता है। समस्या समाधान करने लगता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम को वो समाधान करने का कोशिश करता है।
कार्य कारण को समझता है, यानी कार्य में अंतर समझता है कि कौन हार्ड काम है, कौन आराम से काम होने वाला है। यही जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में हमको पढ़ना होता है। अब जीन पियाजे के कुछ प्रश्न कैसे एग्जाम में जैसे पूछते हैं सिंथेटिज्म में, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? मानव की बुद्धि व विकास से है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे संबंधित है? मानव के बुद्धि व विकास। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के और किस नाम से जानते हैं? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को हम लोग विकासीय थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। पियाजे ने कितनी अवस्था दी थी? अभी पढ़े हैं, 4 अवस्था दिए थे, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त अवस्था की आयु कितनी है? देखिए, मूर्त अवस्था की आयु 7 से 11 वर्ष है। अगर पूछे जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो 11 से 15 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक से 2 से 7 वर्ष। संवेदीगामक अवस्था से 0 से 2 वर्ष है। सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, किसने कहा था? तो पियाजे ने कहा था। यही जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से यही सब क्वेश्चन बन सकता है। यही सब सीटेट यूपी टेट अलग अलग एग्जाम में पूछता है। आज के लिए इतना है।